नमस्कार। मैं सीतारमन एस एस रामन टी 508 की तरफ से आप सभी को स्वागत कर रहा हूं। आज 27 जून 2024, थर्सडे, समय 7:30। मिशन MDRT 508 की तरफ से आज 56 सेशन, और ये जो सेशंस आपको हम फिलहाल यूट्यूब के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को हमने वादा किया था, हम हर सेशन आपको फ्री ऑफ कास्ट में देंगे। और आज का जो है सेशन में हम आपके साथ टीम मिशन MDRT 508 की तरफ से आपका अपना आशा मिस्टर हेमंत आशा और मैं सेल्फ एस रामन दोनों मिलकर सक्सेस मंत्र का एक फैलाव, एक झलक आज तक हम रोजाना आशा के द्वारा हर दिन सुबह, दोपहर और शाम को जो आपके सामने सोशल मीडिया का द्वारा व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज रहे हैं, उसमें वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट टू बेस्ट उसका सामने ला रहे हैं। दो इसमें जो है, ये जो 26 सेशन में ये क्यों रख रहे हैं हम, बात ऐसा है। समय तो 6 महीना खत्म होने जा रहा है, और अपना मंजिलें MDRT COT TOT करने का और 6 महीना बाकी है। काम कठिन है, और कठिन काम ही करने का योग्य है। और इसमें जो है, जैसे कि हम प्रोडक्ट कंसेप्ट सब चीज बताते आ रहे थे, हमने विचार किया है थोड़ा सा एक मोटिवेशन, एक सक्सेस मंत्रा को भी आपके सामने रखे। उसका प्रयास जो है अभी आने वाले एक 25 मिनट में आपको पता चलेगा। और इस 25 मिनट में जो भी आपको मिलने वाला है, उसे जो है अगर किसी दो सक्सेस मंत्रा को भी आप अपना मुट्ठी पे रख ले, जोली पे बांध के रख ले, तो आने वाला दिनों में आप हर दिन, हर घड़ी सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, और अपने काम पे कामयाबी पाने के लिए आपको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो चलते हैं। वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज हम खुद ही स्पीकर हैं, और हमारे साथ मिस्टर हेमंत आशार, आपका अपना आशा। टॉपिक रहेगा सक्सेस मंत्रा, मोटिवेशन, मोटिवेशन, ओनली मोटिवेशन। क्यों मोटिवेशन का जरूरी है? जरूरत इसलिए, सामने भोजन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो रुचि रहेगा वो हमें भोजन को ग्रहण करने के लिए आशाओं को उबर के ऊपर लाता है। और अपने प्रोफेशन में ऐसा ही एक प्रोफेशन है जो कि लोगों से मिलना पड़ता है। दूरी 10 कदम है, कोई जरूरत नहीं है उस 10 कदम में आपको कामयाबी मिलेगा। थोड़ा सा बढ़कर और एक कदम उठाना पड़ता है, तब जाके आशा और उबर के ऊपर आता है, और एडिशनल एक कदम जो है आपको सक्सेस के ओर पहुंचाता है। चलते हैं सक्सेस मंत्र का पहला मंत्र देखने के पहले। आज का जो है सेशन आपको 7:30 बजे यूट्यूब के द्वारा हमेशा के लिए मिलेगा, जो कि हमारा यूट्यूब का लिंक है
फाइनेंशियल फ्यूचर्स। इस फाइनेंशियल फ्यूचर्स में जो पिछले 4.25 साल का हर सेशन का रिकॉर्डिंग मिलेगा। आपको जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, उस चाहत के मुताबिक आप अपना नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं और उस नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करके अपना सेल्स में उपयोग कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आज का जो सेशन के बारे में थोड़ा बहुत आउटलाइन आशा जी भी आपको प्रस्तुत करेंगे तो आपको और भी ब्रीफिंग हो जाएगा। मिस्टर हेमंत आशा। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हटके हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आज सिर्फ मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, आपको मेरी तरफ से रोज दिन में 3 बार एक मैसेज आता है, चलो घर से निकलो, रात की बात, शाम की सोच, दोपहर का डोज। ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं? हम इसलिए ये सारा खेल कर रहे हैं कि आपका इनकम दुगना हो। अगर आपकी इनकम डबल हो जाती है, हमारा जो पर्पस है इस मिशन को चलाने का, वो कहीं तक सक्सेसफुल होगा। आपका एमडीआरटी हो, सीओटी हो, टीओटी हो, ये हमारा सपना है। हिंदुस्तान में हमें 50,000 से ज्यादा एमडीआरटी चाहिए। और इसी प्रोसेस में, इसी श्रृंखला में हम आपसे आज का ये जो सेशन है उसको हम आगे लेते हैं। देखिए, इनका सबसे जो है बढ़िया बात क्या है आशा जी का, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछिए, इफ व्हाट यू आर डूइंग टुडे, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इज गेटिंग यू। जो आपका माइंड में जो पहुंचता है या माइंड में जो सोचते हैं, वो जो चीज से जो है आप सोच के ऊपर पाने का नजदीक पहुंचते हैं। और जो आज जो आप पा रहे हैं वो कल के लिए एक फाउंडेशन बनता है। आस्क योर सेल्फ, इफ व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज गेटिंग यू टू क्लोजर टू वेयर यू वांट टू बी टुमारो। आप कल के लिए, कल जो भविष्य बनाना चाहते हैं, वो आज का जो है कर्म, आज का जो काम, वो आपको एक फाउंडेशन डालता है। इसके ऊपर जो है एक और ब्रीफिंग नोट आशा दी देंगे। ये जो बात बताई है कि आस्क योरसेल्फ, ये खुद से आप पूछिए कि आपको जहां पहुंचना है, आपको जिस मंजिल तक जाना है, उस मंजिल के लिए क्या आप आज तैयारी कर रहे हैं? ये एक सवाल आपसे में हम पूछना चाहते हैं कि वेयर यू वांट टू बी टुमारो, आपको कहाँ पहुंचना है कल, और उसके लिए आज आपने क्या तैयारी किया है? अगर आपने नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, और अगर आपने किया है तो कितनी हद तक वो आपको वहां तक पहुंचाएगा। ये एक मन में सोच आपको क्रिएट करने के लिए ये हमने मैसेज डाला था। आगे बढ़ेंगे। वन डे एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम, वन थॉट एट ए टाइम, वन मूवमेंट एट ए टाइम, वन पास प्रॉस्पेक्ट एवरी डे। ये देखिए, हर कोई काम है ना, बहुत बड़ा जो है दूरी को तय करना है। पहला कदम बहुत जरूरी है। पहला कदम जैसे ही आप निकाला, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, कदम 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 पड़ा, बढ़ते 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 दूरियां जो है कम होते जाता है, मंजिलें नजदीक आते रहता है। तो हम कोई भी बड़ा टास्क है, उसको हम एक बार में तो, एक दिन में तो, एक समय पे तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन काम को बांट के रोज का, जो जैसे कि एमडीआरटी करना है, तो वन डे में तो होगा नहीं। बहुत ही मतलब रैट टू रैट होता है, रैट टू रैट। लेकिन हमें 365 दिन है। इस 365 दिन में अगर हमको एमडीआरटी करना है, हम 365 दिन में क्या क्या रोज काम करने से हम एमडीआरटी तक पहुंचते हैं। अगर वही जो है सीओटी करना है, वो भी 1 साल के अंदर करना है, हमको 3 भाग में अपना समय को, एमडीआरटी ईयर को बांटना पड़ेगा अपना मंजिल को हासिल करने के लिए। वही टीओटी करना है, आपको पूरा साल तो एक ही है, समय तो 365 दिन है, लेकिन आपको 6 बार एमडीआरटी करना है। तो आपको 2 महीने में एक एमडीआरटी, ऐसा करके जो है 6 दूनी 12, 12 महीने के अंदर आपको अपना टीओटी हासिल करना है। तो इन्होंने जो है कैसा, देखिए, वन डे एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम, आज का काम कितना करना है, आज का जो मेरा जो है
टारगेट है उसका कैसा पूरा करना है, उसके लिए मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, कौन सा सस्पेक्टिंग के साथ प्रॉस्पेक्टिंग करना है, प्रॉस्पेक्टिंग के साथ पॉलिसी होल्डर को कन्वर्ट करके मैं आज के काम आज ही खत्म करें, वन मोमेंट एट ए टाइम। मतलब कंफ्यूजन है ही नहीं है। मुझे जो है एक टारगेट, एक जैसा फौज में बोलते हैं, वन बुलेट वन एनिमी, एक गोली एक दुश्मन। ऐसे ही जो है आज का काम आज ही खत्म करना है, वन मूवमेंट एट ए टाइम और वन प्रॉस्पेक्ट एवरी हावर। क्यों, इधर देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आपको अपना काम तो आज का करना ही पड़ेगा, साथ साथ में आपको आने वाला दिनों का पूंजी को बढ़ाने के लिए आपको प्रॉस्पेक्ट भी, मतलब हर घंटे में एक प्रॉस्पेक्ट क्रिएट करके अपना जोली में रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रॉस्पेक्ट आपको पॉलिसी होल्डर में कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए जितने जितने प्रॉस्पेक्ट्स को आप क्रिएट करके अपना जोली में रखेंगे, अपना प्रॉस्पेक्टिव बुक में इंक्लूड करते जाएंगे, आपको रोज जो है काम करने में, अपना टास्क को, टारगेट को पूरा करने में बहुत बड़ा मदद होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वन प्रॉस्पेक्ट एवरी आवर। तो इसके बारे में आशा जी और ब्रीफ करेंगे। उसके बाद जो नीचे लिखा है, सोने से पहले कल का लिस्ट, हर बार हर रोज सपना ऐसा देखो जो सोने ना दे। दोस्तों, सपना हम सब देखते हैं, हमें एमडीआरटी करना है, हमें 100 पॉलिसी करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। आपका जो भी सपना है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपको रात को सोने नहीं देना चाहिए। आपको हर बार वही सोच होनी चाहिए कि अब मैं इसको कैसे पूरा करूंगा। और वो जागो, आज अगर आप जागेंगे तो आपका सपना पूरा होने में देर नहीं लगेगी। और उसके लिए आपको सोने से पहले कल का लिस्ट तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कल का लिस्ट तैयार नहीं करते, तो आप कल किसको मिलेंगे ये आपको पता नहीं चलता है। और अगर पता नहीं चलता है तो क्लोजिंग कैसे करोगे? तो दोस्तों, आपको जो है सोने से पहले, मैं हर बार और बार-बार बोलते रहता हूँ कि सोने से पहले कल का एक लिस्ट आपके पास, भले कच्चा चिट्ठा हो लेकिन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। शाम की सोच, ड्रेस द वे यू वांट टू बी एड्रेस्ड। अपनी इमेज खुद को ही बनानी पड़ती है। देखिए, इंसान तो सभी है, ह्यूमन तो सभी है, लेकिन आपका दिखावा, आपका पर्सनालिटी का जो है, देखिए मैंने दिल्ली में तकरीबन आज से 50 साल पहले एक टेलर के यहाँ एक एडवर्टाइजमेंट देखा था। क्या बड़ा सोच है उस, एक प्रोफेशनल टेलर है, उसका सोच देखिए, गॉड मेक्स मैन, वी मेक्स जेंटलमैन। देखिए एक टेलर का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। भगवान तो इंसान को बनाया है, लेकिन इंसान को लोगों के समाज के बीच में जेंटलमैन बना के रखने का जो है पूरा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तो जो ये कोड है, ड्रेस द वे यू वांट टू बी एड्रेस्ड, आप लोगों के सामने कैसा दिखना चाहिए, जो दिखता है उसका इंप्रेशन बढ़ता है। कैसा दिखेंगे आप, वैसा आपका इंप्रेशन बढ़ता है। तो इसके बारे में आशा जी का विचार। दोस्तों, ऐसा देखने में आया है कि हम बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं हमारे ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। ऐसी बहुत बार होता है कि हम प्रॉपरली ड्रेस नहीं है मतलब हमारे कपड़े ठीक ठाक नहीं रहते हैं। हम घर से निकलते हैं और उस समय हमारे कपड़े में इस्त्री नहीं रहती है। कभी इस्त्री होगी तो जूते पॉलिश नहीं होते हैं, जूते पॉलिश होंगे तो हमने बेल्ट बराबर नहीं डाला है। अगर ये सभी चीज़ें बराबर है तो हमने बाल को कटवाया नहीं था सही समय पे, उसका ड्रेस ये नहीं किया था, हेयर कट नहीं किया था। कभी अगर लेडीज़ लोगों का बोलेंगे, तो उनका भी ड्रेसिंग में बहुत गड़बड़ रहता है। वो जो स्कूटर पे डालने वाला कोट रहता है, वो पहन के आगे कहीं भी चले जाते हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी इमेज को खुद बनाना है। इसका मतलब ये है कि घर पे भी आपको सही तरीके से ड्रेसिंग रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन कब आ जाएगा प्रीमियम देने के लिए। और अगर आपका फटा हुआ बनियान देखेंगे, बहुत ही खराब दिखता है। और जब आप सही तरीके से जाओगे, दिखोगे बाहर, तो आपको रिस्पॉन्स मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे।
सोचने से कहाँ मिलते हैं? सोचने से कहाँ मिलता है? तमन्नाओं। तमन्नाओं के शहर। शहर। चलना भी जरूरी। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अगर एक कहावत है, कहानी है, आप लोग ने सबने जो है, एक कांच का जो है चीजें बेचने वाला सुबह से घर से निकला हुआ था रोटी बांध के, और दोपहर का समय आया भोजन का, आराम से जो है बैठ के अपना टोकरी को रखा और भोजन किया। सोचा थोड़ा सा 10 मिनट नींद कर ले, फिर दोबारा हम अपना कांच बेचने का, चीजों को बेचने के लिए निकले। सोते सोते उसे जो है एक बड़ा सोच, मतलब सपना, दिन का सपना ऐसा आया है, जो कि मैं ये जो चीजें बेच रहा हूँ ये बहुत अच्छे कीमत में बिकने वाला है। उससे मैं हीरा मोती खरीदूंगा, और उसके बाद करते करते बहुत बड़ा पैसे वाला बनूंगा। एक दिन जो है मैं इस राज का राजा बनूंगा, राजा बनूंगा, और मैं एक सुंदर लड़की से शादी करके मेरा एक रानी होगी, महल होगा, सब कुछ। ऐसे ये सोचते सोचते अंगड़ाइयां लिया है, पाँव को लंबा किया है, और टोकरी में पाँव पड़ा। पूरा टोकरी के अंदर कांचों के जो चीजें रखे हुए थे पूरा टूट गया। अगर सोच के ऊपर अगर कोई महल को पा सकता है, राज को पा सकता है, तो नामुमकिन है। सोच तो अपनी जगह पर है, लेकिन सोच को बदलना पड़ता है हकीकत में। उसके लिए जो है एक्टिविटी करना पड़ता है, उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। घर से बाहर निकलते निकलते जो है आपको काम करते करते कामयाबी मिलेगा। आपको हरकत करना पड़ेगा। जो हरकत करता है मार्केट में, उसको बरकत मिलता है। तो एक बहुत बड़ा, इतने बड़े अच्छे जो है स्वर्ण अक्षरों से, सोचने से कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। अगर सोचने पे हर मंजिल मिल जाए तो लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, तो काम ही आपको कामयाबी देगा। तो इस कामयाबी के बारे में आशा जी का विचार। तमन्नाएँ मतलब अपनी इच्छाएँ, इच्छा को पूरी करनी है। आपकी इच्छा बहुत सारी होंगी। आपको गाड़ी लेना है, घर लेना है, मैडम के लिए आपको हीरे का हार लेना है और ये सारी चीज़ें जो है बच्चों का फ़ी भरना है, एजुकेशन के लिए आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। जो भी आपकी इच्छाएँ, जो भी आपकी तमन्ना है, उसको अगर आपको पूरा करना है, तो आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। घर से निकलना है इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी जाके खड़े रह जाएँगे, ऐसा नहीं है। घर से निकलो का मतलब यही है कि आप किसी को तो मिलो। अगर आप किसी को मिलेंगे तो काम बनेगा। मैंने कल भी कहा था, जो मिलेगा, जो बोलेगा उसकी बात बनेगी। उसकी बात बनेगी मतलब उसका काम होगा मतलब उसको पॉलिसी मिलने का चांस दूसरों से ज़्यादा रहेगा। तो दोस्तों चलो घर से निकलो, ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल मैसेज है, जो कि मैं रोज़ आपसे शेयर करता हूँ और ये आशा भी करता हूँ कि आपको ये मैसेज से कुछ फ़ायदा हो। ये MDRT COT TOT, पानी में उतरे बिना तैरना सीख जाओगे क्या? पानी में उतरने बिना तैरना सीख जाओगे क्या? ठीक है। फील्ड में उतरने। फील्ड में उतरने बिना बीमा बेच पाओगे क्या? अगर हर अभिकर्ताओं को घर पे बैठे बैठे जो है आपको पॉलिसी मिलने लगा, तो पूरा हिंदुस्तान में जितने भी जो है सब इंश्योरेंस एजेंट्स मिला के 15-16 लाख लोग, हर कोई MDRT COT TOT बन जाता है। क्योंकि अगर मछली को भी, फिश को भी, जैसे अंडे से बाहर निकलता है फिश, उसको भी जो है अपने आपको जीवित रखना है, तो उसको पानी में तैरते तैरते रहना पड़ेगा। जिस दिन वो तैरना बंद कर लेगा,
उस दिन उसका जीवन उसका अगले घड़ी से है ही नहीं। तो एक बीमा अभिकर्ताओं को अगर इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बना रहना है कामयाबी के साथ, उसको फील्ड में हर रोज, हर घड़ी, हर वक्त उसका पूरा सोच जो है इंश्योरेंस का बेचने के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसा कि मछली को अपने आप को जीवित रखना तो पानी में तैरते हुए रहना पड़ता है। आप लोग जो है हकीकत में आप लोग ने देखा होगा, इवन जो है नदी नाले और तालाब में भी फिश को आप देखे होंगे, और घर पे भी जो है आप जो है अपने शोकेस में रखे हुए जो है फिश पॉन्ड को उसके अंदर भी देखे। और उसको भी अगर जीवित रहना तो उस जो है दायरे के अंदर वो बिना तके बिना जो है तैरते हुए रहता है, क्योंकि तैरना ही उसका जीवन है। तैरना ही उसका जीवन है। और बीमा अभिकर्ताओं को रोज पॉलिसी बेचना ही उसका जीवन। तो आशा जी। गो आउट एंड डू प्रोस्पेक्टिंग, इसका मतलब क्या है कि अगर आप घर पे बैठोगे तो आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे? कॉलिंग करना, ये करना, वो सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उससे रिजल्ट आना दूर की बात है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा। और जो इंसान प्रोस्पेक्टिंग करेगा वही तो उसका काम है। आपको काम क्या है? एलआईसी का एजेंसी का काम क्या है? वॉक एंड टॉक। अगर आप चलेंगे और बात करेंगे तब जाके आप पॉलिसी बेचोगे। दोस्तों, आप अपने डीओ की बात नहीं सुनते हो तो कम से कम चाणक्य की बात तो सुन लो। चाणक्य भी वही बोल रहे हैं कि गो आउट एंड डू प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? संभावित ग्राहक को ढूंढना। अगर आप संभावित ग्राहक को ढूंढने की कोशिश करोगे तब तो जाके क्लोजिंग होगा, नहीं तो क्लोजिंग कैसे होगा? इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तुम कुछ करके दिखाओ। करके दिखाओ तो मैं आओ, आऊं क्या क्या कर? करना है, कैसा करना है, करने से पैसा आएगा। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जो है पैसा, मनी 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 मनी, पैसा ही सब कुछ जो है भाषाओं को जानता है। पैसा एक बहुत बड़ा अनफोल्ड डिक्शनरी है। अनफोल्ड डिक्शनरी क्यों बोल रहा हूं मैं? उसके अंदर आप जो भी अपना जो है समाज देख लीजिए, देश देख लीजिए, विभिन्न जो है इस पृथ्वी में कई देश हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जो कि बिना पैसा का जो है वहां का लोग अपना रोज चला रहे। भाषा में फर्क हो सकता है, सीमाओं में फर्क हो सकता है, लेकिन सब चीज को जो है हटाता है, जोड़ता है, वो पैसा है। तो हर इंसान क्या सोचता है, मेरे पास पैसा है, मैं अगर जो है पैसे वाला रिच रहा तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन पैसा क्या बोलता है, तुम कुछ करके दिखाओ तब मैं आपके नजदीक आऊंगा। नजदीक आने के बाद मैं हर चीज को आपको मिलने का उपाय करूंगा। तो पैसा कहता है अगर मुझे पाना है तुमको कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम का मैं आपके नजदीक भी नहीं आऊंगा। पैसा उसी के पास आता है, उसी के पास रहता है, उसी को बड़ा बनाता है जो काम करता है, जो एक्टिविटी करता है, जो अप्रोच करता है, जो अडॉप्शन करता है, काम को अडॉप्ट करता है, और जो पागल बनता है। और पागल लोग ही जो है बहुत बड़ा एमडीआरटी बनते हैं, सीओटी बनते हैं, टीओटी बनते हैं, पैसे वाला बनते हैं। और उनका एक स्टेटस जो है पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसने परिश्रम किया, मेहनत किया, और ये स्टेटस को पाने के लिए उसने हर रोज काम किया है। इंसान तो कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं। अरे आपको करके दिखाने के लिए तो पैसा को पाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आशा जी और बहुत बढ़िया विवरण देंगे इसके ऊपर, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जो है आइटम है। आइटम मतलब मैं ये बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज। एक चीज है।
क्योंकि मनी मेक्स मेनी थिंग्स। दोस्तों, ऐसा भी देखने में आया है कि हमारे जो अभिकर्ता दोस्त हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। दोस्तों, आपको एजेंसी जो मिला है, वो 250-500 रुपये में आपको एजेंसी मिल गया है। पहले के ज़माने में 15 रुपये में मिलता था, आजकल 500 रुपये तक जाता है। अगर आप 500 रुपया खर्चा करने के बाद खुद का एजुकेशन के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे, खुद का एजुकेशन लेवल मतलब क्या है? आप अगर कुछ सीखना चाहेंगे, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा तो खर्चा होगा ही। कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बिना कोई भी धंधा आप नहीं कर सकते। सिर्फ एलआईसी का एजेंसी ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेनिंग नहीं लेना है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हो, तब जाके पैसा आपके पास आएगा। तो क्लोजिंग करने की क्षमता जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप ट्रेनिंग के लिए भी पैसा नहीं खर्चा करोगे, ब्रोशर्स नहीं लोगे, अपडेट नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर नहीं यूज करोगे, तो पैसा आपके पास कैसे आएगा? ऐसे आपको समझ के आगे इन्वेस्टमेंट करना है, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। पिछले 10 साल में आपने अपने लिए कौन सी किताब खरीदी थी, ये आप सोचिए। आपने पिछले 5 साल में कौन सा सॉफ्टवेयर लिया जिससे आपका धंधा बढ़ सकता है, सोचिए। ये सारी चीजें हम करनी चाहिए। अगर आप करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। अवसर की प्रतीक्षा में मतभेद। बैठो। मतभेद आज का अवसर ही बेस्ट है। सर्वोत्तम। सर्व उत्तम। मतलब हर कोई सोचता है समय बहुत बड़ा बलवान है। समय तो बहुत बड़ा बलवान है। जो बीता हुआ जो समय, जो प्रतिकाल जो चल रहा है समय, आने वाला समय, हर समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अभी जो है वो जो है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम क्यों है? जो आप आज अभी जो डिसीजन लेंगे वही जो है बहुत बेस्ट डिसीजन रहेगा। क्योंकि उसमें अगर देरी करोगे समय को पता नहीं चलेगा आपके पास इस दुनिया में कितना समय है। तो समय एक बहुत बड़ा बलवान है। और अभी जो हम आप जो बात कर रहे हैं, बात करते करते कई अभी करता अपने मन में ले लें इस साल मुझे जो है कम से कम एमडीआरटी करना है, इस साल में मुझे जो है सीओटी करना है, टीओटी करना है। तो ये जो है इसी घड़ी आपने सोच लिया, और सोचने के ऊपर आपने पूरा प्लानिंग किया, और प्लानिंग के ऊपर आपने अपना जो है पूरा काम किया, आप हर चीज को पा सकता है। जो है आपका समय सर्वोत्तम है। इस समय को गवाइए मत। आशा जी। अवसर की प्रतीक्षा मतलब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी जो है वो दस्तक देती है, आप कितने तैयार हो उसके हिसाब से वो आपको प्रोसेस में ले सकते हो। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लोगे, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास वापस आने का चांस बहुत कम है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। आज की जो अपॉर्चुनिटी है, आज जो आपको दिन मिला है, आज की लाइफ में, आपकी जिंदगी में आज का जो दिन है, ये एक अवसर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। इसका सदुपयोग करो। इसका सदुपयोग करेंगे यानी आपको आज घर से निकल के 5 लोगों को, 3 लोगों को, जो भी आपकी कैपेसिटी है, एक को, दो को मिलो और अपना प्रेजेंटेशन दो। आज की अपॉर्चुनिटी सबसे बेस्ट है, चलो घर से निकलो। बदल जाओ वक्त के साथ। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदल बदलना सीखो सीखो। मजबूरियां मत खुश। कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये एक स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग में पहले के स्टेटमेंट के साथ इस स्टेटमेंट में एक बात आ रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा प्रोफेशन में देखिए, कोई भी सेल्स का प्रोफेशन में, ए फॉर आफ्टर, बी फॉर बर्थ, सी फॉर क्वेश्चन मार्क, डी फॉर डेथ, ए फॉर आफ्टर। ए फॉर आफ्टर का मतलब हम जन्म होने के पहले, जन्म होने के बाद, जन्म होने के पहले, जन्म होने के बाद हमें इस पृथ्वी को नहीं जानते। जन्म होने के बाद हमारा बर्थ होता है, बी फॉर बर्थ।
बर्थ से हम जो है, डी फॉर डेथ, वहां तक हमारा जिंदगी का सफर चलते रहता है। लेकिन ये जो बर्थ और डेथ के बीच में एक दाह है, कच्चा दाह है, वो है सी। सी फॉर, आपको मैं बताता हूँ, बहुत बड़ा मतलब है इसका, चॉइस। आप क्या बनना चाहते हैं, चॉइस। चॉइस क्या है? हर चॉइस आप करते हैं, लेकिन आपको मिलता है क्या? मिलता है उसी को जो काम करता है। जैसा कोई अभिकर्ता बन गया, वो चाहता है एमडीआरटी बनना, सीओटी बनना, टीओटी बनना, उसको चांस भी मिलता है काम करने का, पूरा 365 दिन मिलता है। चांस क्या है? अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को जो अवेल करता है, रोज काम करता है, उसको जो है ग्राहक मिलता है। और ये जो चॉइस के साथ आपको चांस मिला, उसके साथ जो है चेंज। चेंज मतलब क्या है? बदलाव। बदलाव क्या है? हर दिन जो है आपको बदलता है। बदलने के साथ आप बदलते हैं, तब आप इस प्रोफेशन में टिका रहोगे। तो ये जो 3 सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट के साथ। आपको चॉइस है, चांस है, सब कुछ है, लेकिन चेंज भी बहुत जरूरी है। अपडेटेड नहीं रहेगा तो आप आउटडेटेड हो जाओगे। आशा जी। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं भी हॉस्पिटल में था। रमन सर भी कुछ महीने पहले हॉस्पिटल में थे। हम हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए थे और हमें ये मजबूरी थी कि हम कुछ बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन हर हाल में चलना सीखो। हमने, रमन सर ने हॉस्पिटल में रहते हुए, सोते हुए 26 पॉलिसी किए थे। कोरोना में उनकी हालत खराब थी, उनके घर के सभी सदस्य हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में पड़े पड़े उन्होंने 26 पॉलिसी किए थे। उनको एमडीआरटी करना था, उनको चलना था आगे। तो ये सब चीजें हमें मजबूरियों को साइड में रखते हुए करना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास अभी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरा स्कूटर खराब हो गया है। सर, ये सब चीजें बहाने बनाने वाली चीजें हैं। अपनी मजबूरी है। मजबूरी को आगे लेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मजबूरियों को साइड में डालो और आगे बढ़ो। मोशन से ही प्रमोशन मिलेगा। हरकत, हरकत ये है, आपको बरकत दिलाएगा। आप जितना हरकत करोगे, जितना हरकत करोगे, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। और जो चाहिए वो तय करो, उसके मुताबिक अपना प्लानिंग करो, प्रेजेंटेशन करो, प्रमोट करो अपने आप को। अपने आप को, अपने जो है, जो बनना चाहते हो बनो। हरकत जो है बरकत दिलाएगा। मोशन से ही प्रमोशन मिलेगा। आशा जी। स्थिर पानी जो रहता है उसमें कभी कुछ बढ़ नहीं सकता है। हर नदी समझो, समुंदर समझो, पानी का बहाव चालू रहता है। अगर आप बहाव में रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप बहाव में नहीं रहेंगे, स्थायी एक जगह पे बैठे रहेंगे, तो सिर्फ बैठे ही रहेंगे। दोस्तों, आपको खुद की हरकत करना बहुत जरूरी है। हरकत से बरकत, ये एक बहुत बड़ा डायलॉग है। अगर आप हरकत करोगे तो बरकत मिलेगी। अगर आप बरकत चाहिए तो आपको हरकत करनी पड़ेगी। Caution is प्रमोशन। मैं आशा जी, आप भी पढ़ो। आपका समय कहाँ जा रहा है, आपका समय कहाँ जा रहा है, इस पर ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि सफलता पाने के लिए समय अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, व्हाट्सएप मीडिया, सोशल मीडिया, ट्विटर, ये सारी चीजें जो है वो आपका वक्त बर्बाद करती है। अगर आपका वक्त सही जगह पे आप लगाएंगे तो ही आपको फायदा होगा। अगर आप अभी नहीं वो बदलोगे, जहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो फिर वो कभी नहीं आप आगे बढ़ सकते। सर जी। समय ऐसा एक चीज है, किसी के लिए रुकता नहीं। समय ऐसा ही एक चीज है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। घड़ी बेशक बंद हो जाए, लेकिन समय तो जो है अपना, सुबह आएगा, दोपहर आएगा, शाम होगा, रात होगा, दिन जाएगा, दिन बदलेगा, हफ्ता बदलेगा, साल भी निकल जाएगा। मुड़ के देखोगे तो आप कहाँ थे, वहीं रहोगे। तो आप कहाँ थे, वहां रहना आप पसंद करोगे। वहां से जो है उठ के
रोजो लोगों के बीच में, एक सक्सेस अभिकर्ताओं को बीच में आप रहना चाहते हैं। डिसाइड यूरसेल्फ, डिसीजन आपका है। समय तो उसके साथ देता है, समय को समझता है। समय और समझ, समझ जब आएगा तब आपके पास समय नहीं रहेगा। जब समय रहता है, अपना समझ लो, अपना कामयाबी की ओर चलो। चलो। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। दोस्तों, अगर आपके दिल में, दिमाग में तड़प नहीं है, तड़प यानी चाहत नहीं है, तो वो चाहत पागलपन के जैसी चाहत होनी चाहिए कामयाबी पाने के लिए। अगर आपके पास वो तड़प नहीं है, तो कहीं से आप लाइए, और तड़प लाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, 9850429955। ये आप नंबर नोट करके रखिए, और आपको कभी भी कोई भी टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सोने से पहले 3 ऐसे लोगों के नाम लिखिए जिनको मिलकर आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जब आपके पास वो तड़प हो जाएगी, जब आप अंदर से वो चाहत निकलेगी कि मुझे ये करना है, मुझे 50 पॉलिसी करना है, मुझे ये हफ्ते में 2 पॉलिसी करना है, जब ये चाहत, ये तड़प आपके अंदर से बाहर आएगी, तब आपको जो अब नेसेसरी लगेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सोने के लिए भी आंखों को बंद करना पड़ता है। कोई खुले आंख से सो नहीं सकता है। और खुले आंखें रहते हुए आप काम नहीं करोगे तो आप अंधेरे में रहोगे। खुले आंख होना बहुत जरूरी है। सिर्फ जो है तड़प रहने से नहीं चलेगा। खुले आंखों के साथ जो है अपना सपनों का आकार करना है, आपको काम करना पड़ेगा। और हर रोज जो है आप सोने के पहले, अगला दिन आप कितने लोगों को मिलना चाहते हैं, वो एक रिटर्न प्रूफ आपका हाथ में सोने के पहले आपका किताब में होना चाहिए। सुबह उठकर उसके मुताबिक प्लानिंग बनकर बना के आपको उसके ऊपर एक्टिविटी करना पड़ेगा। एक्टिविटी करोगे तो आपको अप्रोच मिलेगा, अप्रोच मिलेगा तो अपॉइंटमेंट मिलेगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा तो पॉलिसी मिलेगा, पॉलिसी मिलेगा तो कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा तो एमडीआरटी बन सकता है। ये देखिए, ये जो है मैं एक एडिशनल डाला हूँ। सक्सेस पाने के लिए ना, आपका जो है भागते भागते दोनों पाँवों के बीच में, हाथों के बीच में, आपका शरीर के बीच में, दिमाग के बीच में बहुत बहुत ही ऑब्स्टेकल्स आएगा। छोटा मोटा बड़ा, घर से, बाहर से, ग्राहकों से, ऑफिस से, हर जगह से आपको बहुत 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 ऑब्स्टेकल आपको दौड़ने नहीं देगा, आपको हराने का कोशिश करेगा। लेकिन आप सबको हराने का हिम्मत रखो, आप जीत जाओगे। सबको हराने का हिम्मत रखो, आप जीत जाओगे। क्योंकि आप जन्म हुआ जीतने के लिए। यू आर द विनर, यू ओनली द विनर। आपका ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अपने आप का होना चाहिए। तब जाके आप जो है इस अभिकर्ता का जो है प्रोफेशन में कामयाबी पा सकते हो। और कामयाबी का स्टेटस है इंश्योरेंस में एमडीआरटी सीओटी टीओटी। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। कोई सोच के बीच में हम जो है आपके बीच में है। आशा। दोस्तों, भरत पारिक जी जो नागपुर में है, और नागपुर जैसे शहर में रह के इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के टॉप 10 में उनका नंबर आता है। अर्निंग में उनका कमीशन जो है वो 10 करोड़ के आगे है। अगर दोस्तों ये इंसान से आप बात करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो आज भी इतना इनकम रहने के बावजूद वो हर रोज 3 प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं और क्लोजिंग करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी लेवल पे आप हो, आपको कम से कम 3 लोगों को मिलना ही चाहिए। अगर आप नहीं मिल सकते तो कम से कम एक को तो मिलिए। जो अभी करता एक भी, एक ही प्रोस्पेक्ट को मिलेगा, वो एमडीआरटी हो सकता है। ये बात आप गार्ड बांध के लिख लीजिए कि आपको एक प्रेजेंटेशन रोज देना है। कहाँ से दोगे, कैसे दोगे, किसको दोगे, ये आपको सोचना है। ये हमने आपके लिए बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया है। राइट योर ओन सक्सेस as एमडीआरटी सीओटी टीओटी। इट इज योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी जब करते हुए है जो है हर हफ्ता कर रहे हैं। लेकिन
पूरा भारतवर्ष में हर एजेंट के पास हम पर्सनली जाके मिल नहीं सकते। ये आपका खुद का जिम्मेवारी है। यहाँ पर इस जो है कोरा कागज पे आप क्या चाहते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट चाहते हैं, एमडीआरटी चाहते हैं, सीओटी चाहते हैं, टीओटी चाहते हैं, आपका खुद का वो सक्सेस स्टोरी लिखना पड़ेगा। और वो भी पहला ही दिन। और उसके मुताबिक आपको पूरा जो है टेबल बनाना पड़ेगा पूरा साल में। मुझे जो है इस महीने में मैं कहाँ तक जाऊंगा, फरवरी में कहाँ तक जाऊंगा, मार्च में कहाँ तक जाऊंगा, अप्रैल में कहाँ तक जाऊंगा, जो है दिसंबर होने के पहले मैं कहाँ तक पहुंचना चाहिए। उसमें मेरे को जो है कौन कौन सपोर्ट करेगा, कौन कौन सा आपत्तियां आएगा। आपत्तियां मतलब घर पे फंक्शन आ सकता है, मैरिज आ सकता है, रिश्तेदारों का घर पे कोई ना कोई घटनाएं हो सकता है, कई चीजें हैं। वो सबको मतलब साथ में लेते हुए अपना तो सक्सेस पाना ही है। क्यों सक्सेस पाना है? अपने को एक बहुत बड़ा दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट देना है, व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ। आपका पहचान काली जो है मिस्टर एस एस रामन एलआईसी एजेंट नहीं चलेगा। मिस्टर एस एस रामन एमडीआरटी, मिस्टर एस एस रामन सीओटी, मिस्टर एस एस रामन टीओटी। ये सब करने के लिए मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? कोरा कागज को पूरा फुलफिल करना पड़ेगा, मतलब है ना, काम करना पड़ेगा। काम करोगे तब ये कागज भरेगा, कागज भरेगा तो कामयाबी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है आपके लिए छोड़ दिया हमने। आप सोचिए, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट कीजिए, हमारा दोनों का फोटो भी साथ में आएगा। कम से कम हमें देखने से कुछ न कुछ आपको ऊर्जा मिले। चलो, ये दो व्यक्तियों ने हमारे लिए इतना मेहनत करके हमारा कामयाबी के लिए सोच रहे हैं, तो हम खुद क्यों नहीं सोचे अपने कामयाबी के लिए। तो ये जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट कीजिए। हो सकता है तो बड़ा जो है प्रिंट लीजिए, अपने घर के आंगन में मतलब ड्राइंग रूम में लगाइए, और उसमें लिख के खुद साइन कीजिए। और साथ में विटनेस में अपना स्पाउस बच्चों से भी साइन कराइए। मुझे इस साल जो है मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, ऐसे काम करने जा रहा हूँ जो आज तक नहीं किया। जो आज तक हर कोई आसान काम तो हर कोई करता है, इस साल थोड़ा हटके करके देखो, आपको बहुत बड़ा मजा आएगा। ये मजा ही है जो है आपको जिंदगी में जीने का एक आशाओं को बरकरार रखता है। तो राइट योर ओन सक्सेस एज एमडीआरटी सीओटी टीओटी, इट इज योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। आशा जी समिंग अप करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आज जो ओके, आज आज जो हमने आपसे बात की वो सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये आपके लिए एक मेडिसिन है। मेडिसिन क्या है कि आपको एक इंजेक्शन मिला है। इस इंजेक्शन का मतलब क्या है, ये क्यों दिया है आपको ये इंजेक्शन? ये इसलिए दिया है कि आप अपना इनकम बढ़ाइए। आज जो आपकी स्थिति है, जो आपकी परिस्थिति है, उसको चेंज करना है। अगर आप अपनी स्थिति परिस्थिति को चेंज करेंगे तब जाके आपकी फैमिली की परिस्थिति चेंज होगी, आपका स्टेटस, आपका रानीमान जो है वो बदली होगा। और हमारी यही कोशिश है कि आप अपना स्टेटस बढ़ाइए। आप जो आज हैं उससे 2 गुना ज्यादा कमाइए। आगे आपकी जो स्टेटस है, जो आपका बाहर जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपको एक अलग नजरिए से देखे और आपका इमेज जो है वो बढ़े। यही सोच के साथ हम आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। और मैं आपसे अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।